थप्पड़ जड़ दिया और सब रह गए शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी नोना को देने वाली है मुंहतोड़ जवाब। आने वाले ट्रैक में कहानी एक नए मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी। परी और नोना साथ बैठकर सोचती हैं कि इस बार दशहरे पर मेहर को अपने घर कैसे बुलाया जाए। परी एक छोटी सी योजना बनाती है। वह नोना को समझाती है कि अगर मेहर इस बार अपने घर की बजाय तुम्हारे घर आए तो सबके बीच रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। नोना थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मेहर से कहती है, तुम अपने घर नहीं जा सकते तो इस बार दशहरे में मेरे घर आओ। मेहर पहले मना कर देता है और कहता है कि घर पर सब उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन नोना की बार बार की गई विनती के बावजूद वह तुरंत नहीं मानता। दूसरी तरफ घर में तुलसी का मन मेहर को लेकर बेचैन रहता है। उसे पूरा भरोसा है कि दशहरे जैसे त्योहार पर मेहर जरूर घर लौटेगा और सबके साथ समय बिताएगा। तुलसी बेसब्री से उसका इंतजार करती है, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है और मेहर नहीं आता तो वह परेशान हो उठती है। आखिरकार तुलसी खुद ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे यह जानकर और भी झटका लगता है कि मेहर वहां भी नहीं है। उसके मन में सवाल उठता है, आखिर मेहर गया कहाँ? इसी बीच नोना के घर पर एक अलग ही माहौल बन चुका होता है। परी और नोना बेसब्री से दरवाजे की ओर देख रही होती हैं। तभी अचानक मेहर वहां पहुंच जाता है। नोना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। घर में सजावट, उत्सव का माहौल और ढेर सारी रौनक होती है। थोड़ी देर बाद नोना नाचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे मेहर भी उसका साथ देने लगता है। दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ इस पल को जीने की कोशिश करते हैं। उनकी नज़दीकियां देखकर परी भी खुश हो जाती है कि उसका छोटा सा प्लान कामयाब हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक उसी समय तुलसी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह घर में कदम रखती है और मेहर को नोना के साथ देखती है, उसका मन विचलित हो जाता है। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि दशहरे जैसे शुभ दिन पर मेहर उसके घर की बजाय किसी और जगह पर होगा। तुलसी आगे बढ़कर दोनों को अलग करती है और भावुक होकर कहती है कि वह हमेशा से नोना को एक अच्छी और समझदार लड़की मानती थी। उसे उम्मीद थी कि नोना रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखेगी, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा, उससे उसका विश्वास हिल जाता है। तुलसी की आवाज में गुस्से से ज्यादा निराशा और पीड़ा झलकती है। मेहर तुरंत तुलसी को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत सोच रही है, लेकिन तुलसी उसकी बात नहीं सुनती। उसका कहना है कि उसने जो देखा है वही सच है। इस दौरान नोना भी हिम्मत जुटाकर अपनी सफाई देने लगती है और कहती है कि तुलसी गलत समझ रही हैं। यह सब एक सामान्य पल था, जिसे वह बढ़ा चढ़ाकर देख रही हैं। फिर तुलसी नोना को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम मेहर से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे मकसद को अच्छे से समझती हूँ। परी यह सब देखकर हक्का बक्का रह जाती है। उसे लगता है कि उसकी योजना का नतीजा कुछ और होना था। तुलसी को थप्पड़ मारते देख मेहर शॉक्ड रह जाता है। क्या मेहर तुलसी का भरोसा दोबारा जीत पाएगा? क्या परी और नोना का प्लान अब रिश्तों को जोड़ने की बजाय और उलझा देगा? यही आगे की कहानी को और रोचक बना देगा।